तो आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड फ़ी या कमीशन के बारे में। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है 15,000 एसआईपी, नहीं तो मंथली आपने 15,000 इन्वेस्ट किया है और आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, 20 साल तक आपने किया है, तो 20 साल के बाद में आपके पास रहेंगे 1.5 करोड़। अगर यहीं पे आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जिसका कमीशन है 2% या फिर रेशियो है 2%, तो आपका ओवरऑल रिटर्न बनता है 1,14,00,000। तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 36 लाख का लॉस किया है जो आपने म्यूचुअल फंड को फ़ी पे किया है। तो म्यूचुअल फंड में एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो हर फंड मैनेजर चार्ज करता है मैनेज करने के लिए, और ये टोटल इन्वेस्टमेंट में होता है, ना कि प्रॉफिट पे। जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, अगर आप 2% एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं तो हर साल 2,000 रुपये आपसे केवल फ़ी दे रहे हो। तो अगर आपने ये ब्रोकर के थ्रू लिया है, उसको रेगुलर फंड बोलते हैं, तो आपको एक और 1 और 2% कमीशन देना पड़ता है। तो कभी भी आप जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको सिर्फ गूगल करना है और चेक करना है डायरेक्ट और रेगुलर एक्सपेंस रेशियो। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट में अगर एक्सपेंस रेशियो है 2% और रेगुलर में उसी का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 3.5%, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर का भी कमीशन है। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, DIR नहीं तो डायरेक्ट लिखा रहता है, और अवॉइड करना है रेगुलर नहीं तो REG। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स फंड में, जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो रहता है अराउंड 0.5%। तो डायरेक्ट इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। थैंक यू।